नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, काफ़ी सेलर्स अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो मार्केट प्लेस पर 4-6 महीने बिजनेस करने के बाद बिजनेस को बंद कर देते हैं और इसके पीछे मेन रीज़न होता है कि उन्हें इस बिज़नेस में नुकसान हो रहा होता है। किसी को 50,000 रुपये का नुकसान होता है, किसी को 2 लाख रुपये का नुकसान होता है, किसी को 4 लाख रुपये का नुकसान होता है। और जब किसी सेलर को रियलाइज़ होता है ना कि पिछले 6 महीने में या फिर साल भर में जो भी उन्होंने बिजनेस किया है उसमें उन्हें मोटा नुकसान लग गया है, तो सेलर के पास बिजनेस बंद करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं होता और सेलर को फिर मजबूरी में आके बिजनेस बंद ही करना पड़ता है। तो माय डियर सेलर्स, ऐसी सिचुएशन ही क्यों आने देनी। मतलब अगर आप टाइमली अपने ऑर्डर्स का देख लो कि पेमेंट आया है या फिर नहीं आया, जो पेमेंट आया है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है या फिर लॉस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रॉफिट में हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस में हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है। अगर आप डे 1 से ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते चलो तो कितना बढ़िया रहेगा। अगर आप कोई गलती कर भी रहे हो, किसी प्रोडक्ट में आपको नुकसान लग भी रहा है और आपको डे 1 पे ये पता चल जाता है, तो आगे तो फिर उस प्रोडक्ट पे नुकसान नहीं लगे ना, क्योंकि आप उसमें सुधार कर लोगे। दिक्कत ये होती है कि सेलर को गलती का पता चल नहीं पाता, पेमेंट उन्हें कम आता है, अल्टीमेटली नुकसान हो जाता है और ये चीज वो टाइमली रिकंसाइल नहीं करते। 6 महीने साल भर बाद देखते हैं और फिर वो एक छोटा नुकसान बड़े नुकसान में कन्वर्ट हो गया होता है और फिर वो बिजनेस बंद कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के थ्रू समझाऊंगा। एक्सेल कह लो या गूगल शीट कह लो, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो। एक्सेल या गूगल शीट के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप अपने बिजनेस में चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं जिससे कि आपको नुकसान ना लगे। और उसके बाद फिर मैं गारंटी देता हूं, अगर आप चीज़ों को मैनेज करने लग गए ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में, तो लॉस तो आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ सेल में फोकस नहीं रखना है, सिर्फ सेल में फोकस और नो डेटा मॉनिटरिंग से अल्टीमेटली आपको बिजनेस में नुकसान ही होने वाला है। तो सेल के साथ साथ डेटा पर भी मॉनिटर करना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में आपको समझाता हूं, तो आइए चलते हैं वीडियो में आगे और सीखते हैं इस प्रोसेस को। दोस्तों देखो, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो की जो पेमेंट साइकिल है वो अलग अलग है। मतलब फ्लिपकार्ट में ऑर्डर डिस्पैच के 15 दिन बाद पेमेंट आता है, उसमें भी अगर आपकी टियरिंग अच्छी है तो उसमें आपको जल्दी पेमेंट आ जाएगा। मीशो में ऑर्डर डिलीवरी के 7 दिन बाद पेमेंट आता है। मीशो में वीकडेज में पेमेंट आता है। फ्लिपकार्ट में हफ्ते में 3 दिन पेमेंट आता है। अमेज़ॉन में वीकली 1 बार पेमेंट आता है और लगभग 15 दिन के बाद पेमेंट आता है। तो पेमेंट साइकिल सबकी अलग अलग है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है जैसे हमारी रिटेल शॉप में होता है कि हमने कस्टमर को माल बेचा और कस्टमर ने हमें पेमेंट दे दिया बाय कैश या फिर ऑनलाइन और हमारे अकाउंट में आ जाता है। ऐसा नहीं है, हमें 15-20 दिन का इंतजार करना पड़ता है। तो आपको क्या करना रहेगा बिजनेस में, आप तो डेली बेसिस पर जो ऑर्डर आपके ऑफिस से निकलते हैं, डिस्पैच होते हैं, उनकी डेटा एंट्री किया कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आज जो मेरा ऑर्डर निकल रहा है, 4 दिन बाद मुझे ये नहीं याद रहेगा कि 4 दिन पहले मैंने क्या निकाला। तो डेटा को लिखकर ही मैं उसको याद रख सकता हूं या अपने पास रिकॉर्ड रख सकता हूं, ठीक है ना। आप ये मानो यार, किसी को आप अपनी शॉप से भी उधार पे अगर माल दे रहे हो तो उसके बारे में एंट्री करोगे ना अपनी कॉपी में, अपने कंप्यूटर पे, कि मैंने उसको मटेरियल दिया हुआ है और उधार पे उसका पेमेंट नहीं आया है। तो यहाँ पर भी एक तरीके से फ्लिपकार्ट हमें अगर 15 दिन बाद पेमेंट दे रहा है तो हमने फ्लिपकार्ट के कस्टमर को 15 दिन के उधार पे माल दे दिया है ना। तो इसी तरीके से आपको सिस्टम में इसकी एंट्री करनी रहेगी, ठीक है ना। और इसके लिए अगर आप कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हो तो वो काफी ज्यादा टिपिकल टास्क बन जाता है, क्योंकि हमारी एंट्रीज जो है वो काफी सारी होती हैं। अगर आपके दिन के भी अगर 15 ऑर्डर आते हैं तो आप मानो महीने की 450 एंट्री हो गई, ठीक है ना। तो एंट्रीज काफ़ी सारी होती हैं, इसलिए एक्सेल गूगल शीट बेस्ट ऑप्शन होता है। अब चाहे आप एक्सेल का यूज़ करो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, या फिर गूगल शीट का यूज़ करो, किसी का भी यूज़ करो, दोनों लगभग सिमिलर टूल है, तो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। अब आप स्क्रीन पर जो देख रहे हो वो एक गूगल शीट है। अब आप देखो यहाँ पर मैंने इस गूगल शीट का टाइटल क्या लिख रखा है, सैंपल ऑर्डर शीट अप्रैल 24 से मार्च 25, क्योंकि मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ कि आप एक फाइनेंशियल ईयर की एक शीट बना लिया कीजिए और उसमें अपना डेटा को मैनेज किया कीजिए।
लीजिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या क्या कर रखा है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो नाम से 3 शीट बना रखी हैं। ये 3 शीट मेरी ऑर्डर शीट है, मतलब अमेजॉन पे जो मैं डेली बेसिस पर ऑफिस में से ऑर्डर डिस्पैच कर रहा हूँ उसको मैं अमेजॉन वाली शीट पे लिखूंगा, फ्लिपकार्ट से जो डिस्पैच कर रहा हूँ उसको मैं फ्लिपकार्ट वाली शीट पे लिखूंगा। और यहाँ पर जो मैं आपको सिस्टम सजेस्ट करता हूँ ना, वो कभी भी नहीं कहता कि आपको मैनुअली कुछ भी लिखना है। सारा काम जो है, देखो काम ऐसा करो जिसमें आपका एफर्ट कम से कम लगे, ठीक है ना। आपको कोई ऐसा नहीं है कि एक एक करके ऑर्डर आईडी लिखनी है, एक एक करके एसक्यू लिखना है, एक एक करके प्रोडक्ट टाइटल लिखना है। जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो है ना, हमें रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं जो भी हम ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हैं। उन रिपोर्ट को डाउनलोड करो डेली बेसिस पर और उसमें से डेटा कॉपी करो और यहाँ पर देखो ये शीट में मैंने पेस्ट कर दिया है। जैसे ये फ्लिपकार्ट की शीट है, ये मीशो की शीट है, ये अमेजॉन की शीट है। तो आप ये ऊपर जो टाइटल देख रहे हो, ऑर्डर डॉन, शिपमेंट आईडी, ऑर्डर आईडी, एसक्यू, प्रोडक्ट, तो ये कोई हेडिंग्स मैंने नहीं डाली है, ये फ्लिपकार्ट की तरफ से जो हमें शीट मिलती है वही हेडिंग्स है। जैसे आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब 22 अक्टूबर है, तो 22 अक्टूबर को जो ऑर्डर आए हैं वो मैं एक डेट सेपरेटर लाइन डालूंगा, 22 अक्टूबर डालूंगा और जो भी मैं आज ऑफिस से डिस्पैच कर रहा हूं उसके सारे ऑर्डर लिख दूंगा। फिर कल 23 अक्टूबर आएगी तो एक डेट सेपरेटर लाइन डालूंगा, 23 अक्टूबर लिखूंगा और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो से रिपोर्ट डाउनलोड करूंगा, कॉपी करूंगा, डेटा इधर पेस्ट कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं अगर आज मैं 50 ऑर्डर डिस्पैच कर रहा हूं जिसमें 20 मेरे अमेजॉन पे हैं, 20 मेरे फ्लिपकार्ट पे, 10 मेरे मीशो पे हैं, तो वो 50 ऑर्डर की एंट्री मैंने यहां पर कर दी है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया, ये मैंने एक एक करके नहीं लिखा, ये बेसिकली पूरी एक्सेल शीट है जो कि मैंने कॉपी कर दिया और उसी के हिसाब से यहाँ पर हेडिंग्स लिख रही है। तो मैं अगर आज से 1 महीने बाद भी देखना चाहूँ कि 1 महीने पहले मैंने 22 अक्टूबर को कौन कौन से ऑर्डर जो हैं वो डिस्पैच किए थे, तो वो इस शीट से मैं चेक कर सकता हूँ। तो ये तो हो गई हमारी ऑर्डर डिस्पैच वाली शीट। इसी की तरह हम इधर रिटर्न वाली शीट बना लेंगे। अब रिटर्न में भी देखो 2 तरह की शीट है। एक तो होते हैं फिजिकल रिटर्न। फिजिकल रिटर्न क्या रिटर्न होते हैं? फिजिकल रिटर्न वो रिटर्न होते हैं जो कि पिकअप बॉय हमें पिकअप के दौरान रिटर्न हैंडओवर कर जाता है। फिजिकल मतलब आप समझ रहे हो ना, आपको फिजिकली वो हैंडओवर कर रहा है। तो जो रिटर्न पिकअप बॉय हमें फिजिकली हैंडओवर करता है वो आते हैं फिजिकल रिटर्न वाली शीट में। अब आपको करना क्या रहेगा, आपके पास कोई रिटर्न ऑर्डर आया, अब रिटर्न ऑर्डर पे रिटर्न लेबल चिपका हुआ होगा, आप उसमें से ऑर्डर आईडी इधर लिख लो, आप उसमें से ऑर्डर आईडी इधर लिख लो, या फिर आप चाहो तो ट्रैकिंग आईडी वहां पे स्कैन करके भी काम कर सकते हो। आपने यहां पर ऑर्डर आईडी लिख ली फॉर एग्जांपल, तो ये जो एसक्यू, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली आप फेच करवा सकते हो ना फ्लिपकार्ट से। आप ये समझो कि आपने एक बार ऑर्डर शीट लिख दी, आपने लिख दिया इसके इस ऑर्डर आईडी के करस्पॉन्डिंग मैंने क्या भेजा है। जैसे ये एक डमी एसक्यू है, DSFA SDFS, तो ये एक डमी एसक्यू है जो कि मैंने भेजा है। तो कल को अगर इस ऑर्डर का मेरा रिटर्न आएगा तो इस ऑर्डर को जैसे ही मैं एंट्री करूंगा रिटर्न में, ये एसक्यू अपने आप ही फैचअप हो जाएगा। ये कैसे पॉसिबल होगा? देखो एक्सेल और गूगल शीट में ना जो काम आसान करते हैं वो कुछ फॉर्मुलेज आसान करते हैं। यहाँ पर एक VLOOKUP फॉर्मूला है जिसके बारे में मैंने पास्ट में भी वीडियोस बना रखे हैं। VLOOKUP फॉर्मूले को हमारा काम काफी आसान हो जाता है। इससे क्या है, हम कोई दूसरी शीट से, एक शीट से दूसरी शीट में डेटा को फैच कर लेते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैंने फिजिकल रिटर्न जैसे ही मैं ऑर्डर आईडी लिखूंगा, अभी देखो यहाँ पर NA इसलिए आ रहा है क्योंकि ये डमी डेटा है, क्योंकि ये डमी डेटा है। एक्चुअल डेटा होगा तो यहाँ पर सारी एंट्रीज आ जाएंगी। तो आपने कोई पैकेट आया, उसकी ऑर्डर आईडी लिखी, बाकी सारी डिटेल्स आ गई, फिर आपने यहाँ पर देखा कि पैकेट जो है आपको ओके कंडीशन में मिला है, डैमेज मिला है। ओके है तो ओके लिख दीजिए, डैमेज है तो डैमेज लिख दीजिए। तो मेनली क्या है, रिकॉर्ड बनाने वाली बात है। आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। तो यहां पर आपने डेली बेसिस पर ऑर्डर लिख ली जो आप डिस्पैच करते हो, फिजिकल रिटर्न में आपने डेली बेसिस पर रिटर्न्स लिख ली जो कि मार्केट प्लेस की टीम आपको हैंडओवर कर रही है। अब पैनल रिटर्न क्या है जी? देखो 2 तरह के रिटर्न की एंट्री करनी होती है। पहला रिटर्न की एंट्री होती है जो कि आपको फिजिकली मिल रहे हैं, डेली मिल रहे हैं, डेली आपने एंट्री कर दी। और एक होते हैं पैनल रिटर्न। पैनल रिटर्न मतलब जो मार्केट प्लेस के हिसाब से आपको मिल जाने चाहिए। देखो आप मान के चलो फ्लिपकार्ट के पैनल पर आप देख पा रहे हो कि 22 अक्टूबर को आपको 6 रिटर्न आने हैं, ठीक है ना। आप आजकल रिटर्न OTC भी शेयर कर रहे हो, आपको पता होगा, और एक्चुअल में आपको 4 आते हैं, तो आपको 2 का नुकसान लग गया ना। अब वो 2 रिटर्न अगर आपको कल आ जाते हैं, परसों आ जाते हैं तो ठीक है, लेकिन 2-3 दिन में नहीं आते और फिर आप मार्केट प्लेस पे उसकी कंप्लेन नहीं करते कि ये रिटर्न पैनल के हिसाब से तो मुझे मिल जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में फिजिकली टीम ने मुझे हैंडओवर नहीं किया,
तो अगर आप इसकी कंप्लेन नहीं डालोगे तो आपको नुकसान लग जाएगा। तो इसलिए आपको पैनल रिटर्न की भी एंट्री करनी होती है, ये चेक करने के लिए कौन से रिटर्न आपको फिजिकली नहीं मिले हैं, और फिजिकल रिटर्न तो डालने ही है जो कि आपको डेली बेसिस पर मिल रहे हैं। तो ये आप रिटर्न के एंट्री करके यहाँ पर रिटर्न के जो भी सारे फ्रॉड केसेस होते हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही पेमेंट फाइल है, आप पेमेंट में क्या करोगे, पेमेंट फाइल मंथली बेसिस पर आपने जनरेट कर ली, उसको यहाँ पर आपने डाल दिया कि किस ऑर्डर आईडी का कितना पेमेंट है। यहाँ पर मैंने सिर्फ ऑर्डर आईडी लिखी है और उसका पेमेंट लिखा है कितना आया है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ऑर्डर आईडी पेमेंट लिख दिया और इसी को मैंने VLOOKUP फॉर्मूले की मदद से यहाँ पर फेच करा लिया। मतलब ऑर्डर आईडी के आप देखोगे तो लेफ्ट में ना मैंने कुछ कॉलम्स बना रखे हैं, रिटर्न, स्टेटस, पेमेंट, कॉस्ट प्राइस, सारा कुछ। अभी ये डमी डेटा है इसलिए वैल्यूज यहाँ पे प्रॉपर नहीं आ रही हैं। आप ये मानो इस ऑर्डर आईडी का जितना भी पेमेंट है, जैसे इस ऑर्डर आईडी का 369.214 पेमेंट है, तो ये पेमेंट वाली शीट से फैच होकर आ गया है। तो एक ही शीट पे आपको पता चल गया कि रिटर्न हुआ ही नहीं हुआ, एक ही शीट पे आपको पता चल गया पेमेंट आया है या फिर नहीं आया, आया है तो कितना आया है, इसका कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। तो अल्टीमेटली जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो आप देख सकते हो। तो एक ही शीट है जहां पर हम अपने डेली ऑर्डर जो आप भेज रहे हो उसका डेटा, डेली जो रिटर्न आ रहे हैं उसका डेटा, पैनल रिटर्न का डेटा, पेमेंट का डेटा, पेमेंट ट्रैक कर सकते हो कि कितना प्रॉफिट लॉस, यहां पर आप प्रॉफिट लॉस देख सकते हो, कितना स्टॉक मंथली बेसिस पे जा रहा है। जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि अप्रैल में किस किस प्रोडक्ट के कितने कितने यूनिट्स बिके हैं। अप्रैल में जैसे ये पहले SKU है ASDA DAD की 1 यूनिट बिकी है। AS मतलब ये मैंने डमी डेटा डाला है इसलिए डेटा यहां पर प्रॉपर नहीं दिख रहा है, लेकिन आप एक ही शीट पर अपने ऑर्डर का डेटा, रिटर्न का डेटा, पेमेंट का डेटा, स्टॉक का डेटा सारा कुछ मैनेज कर सकते हो। तो आप ऐसे करके डेली बेसिस पर डेटा एंट्री किया कीजिए, मेरा बस इतना कहना है। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस इसके ऊपर बना रखे हैं, आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर करोगे, थोड़े वीडियोस देखोगे तो आप सब कुछ सीख जाओगे। और इसी की वजह से कि एक सेलर को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि सबसे पहले क्या करना है, रिपोर्ट कहाँ से डाउनलोड होती है, VLOOKUP फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है, और आप अगर जैसे चाहते हो कि ये शीट्स आपको बनी बनाए मिल जाएं, कि आपको बस इधर डेटा एंट्री करनी हो, आपका प्रॉफिट लॉस आपका सामने दिखने लगे, एक ही शीट पर सारा डेटा आपको दिखने लगे, घंटों का काम मिनटों में होने लगे और कुछ काम तो सेकंड्स में होने लगे। अगर आप ऐसा चाहते हो तो इसी वजह से मैंने कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। ये मेरा कोर्स है, डेटा मैनेजमेंट का कोर्स है। इसमें बेसिकली हमने क्या क्या कवर किया है, ऑटोमेटिक सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन, किस तरीके से आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो का सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो, डेली ऑर्डर डेटा मेंटेनेंस, ऑर्डर डिस्पैच प्रोसेस, रिटर्न मैनेजमेंट, पेमेंट रिकंसिलेशन, प्रॉफिट लॉस ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, बेस्ट सेल्स स्ट्रेटेजीज, फाइंडिंग सस्पिशियस ऑर्डर हुज पेमेंट और रिटर्न डिडंट केम। तो एक सेलर जिसको बिजनेस में जहां जहां से भी नुकसान हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, वो सारी चीजें हमने इस कोर्स में कवर कर दी है ताकि एक बिजनेसमैन को ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते वक्त नुकसान ना हो। और इसको करने के बाद जब आप डेली बेसिस पर डेटा मेंटेन करने लग जाओगे तो सारा डेटा आपके पकड़ में होगा। यहां पर आपको सभी टॉपिक के रिलेटेड मॉड्यूल्स तो मिल ही रहे हैं, साथ ही आपको डेटा मैनेजमेंट की शीट्स भी मिल रही हैं, जिससे कि आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। मतलब आपको शीट्स भी खुद से नहीं बनानी, आपको सिर्फ डेटा डालना है और आपको रिजल्ट सामने दिखेगा। तो ये जो कोर्स है वो 6 घंटे 30 मिनट का है, 6.5 घंटे का कोर्स कंटेंट आपको मिलेगा। और इसके अलावा आगे भी कुछ डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड अपडेट्स आएंगे तो वो उस कोर्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 6.5 घंटे के कोर्स के कंटेंट में आपको पूरा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो का डेटा मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा। देखो आप ये मानो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कोर्स है ना वो मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस का निचोड़ है। जो 5 साल मैंने डेटा मैनेजमेंट में सीखा, जो मैंने गलती की, जो मैंने सारे सिस्टम बनाए, वो सारा सिस्टम इस कोर्स में आपको मिल रहा है। तो एक कोर्स आपका पूरा डेटा मैनेजमेंट की जर्नी, पूरा ई-कॉमर्स बिजनेस की जर्नी आपकी बदल सकता है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपको अच्छा लगे तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक सेलर को ये भी सवाल होता है, मुझे अपने जो पास्ट में मंथ निकल चुके हैं, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इस फाइनेंशियल ईयर के निकल चुके हैं, आप चाहते हो कि उनका आपको रिकंसिलेशन कराना है। मतलब आप नहीं चाहते कि आप डेटा मैनेज खुद से करें, आप चाहते हैं कि आपको एक सर्विस लेनी है। तो वो भी हम पिछले 1.5 साल से सर्विसेज सेलर्स को दे रहे हैं, और ये है हमारी पेमेंट रिकंसिलेशन सर्विसेज, जो कि आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। बाकी मैं लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन सर्विसेज के माध्यम से आप अपने किसी भी मार्केट प्लेस का पेमेंट रिकंसिलेशन करा सकते हैं, जहां पर हम आपको बताएंगे कि आपको
कितने नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा आप ये देख लीजिए। टोटल सेल आपकी कितनी हुई, टोटल पेमेंट आपके बैंक में कितना आना चाहिए, कितने डिलीवर्ड ऑर्डर है, आरटीओ है, रिटर्न है, रिप्लेसमेंट है, कैंसिल्ड ऑर्डर है, ऑर्डर वाइज आपको किस किस का ऑर्डर का कितना पेमेंट मिला है, क्या रिटर्न है, क्या प्रॉफिट समरी है, मतलब ऑर्डर वाइज आपको पता चलेगा क्या रिटर्न स्टेटस क्या है, उसका प्रॉफिट कितना है, उसमें पेमेंट कितना आया है। सभी एसक्यू वाइज आपको पता चलता है कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, कितना पेमेंट आया है, कितना रिटर्न है और कितनी प्रॉफिट, उसकी समरी क्या है, मंथली प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है, कौन से एसक्यू अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से एसक्यू अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे, सस्पिशियस ऑर्डर अगर आपके केस में कोई है तो वो भी आपको पता चलेगा। आपको मेनली 3 रिपोर्ट मिलती हैं, एक तो ऑर्डर वाइज समरी, एक एसक्यू वाइज समरी, एक मंथली एनालिसिस रिपोर्ट, जिसके बेसिस पे आपको इस सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। तो आपको पूरे मंथ में क्या निचोड़ रहा है आपके बिजनेस का वो हम प्रोवाइड करते हैं। पिछले 1.5 साल से काफ़ी सारे सेलर्स का हम कर चुके हैं और मेनली पता है ये सर्विस देने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जितना सेलर इस सर्विस में एनरोल करता है, पे करता है, उससे ज़्यादा वो रिकवर कर लेता है, क्योंकि वो सस्पिशियस ऑर्डर जिसको कि वो सेलर नहीं पता कर पाता क्योंकि वो डेटा मैनेजमेंट नहीं कर रहा होता, तो वो सस्पिशियस ऑर्डर हम उसको बता कर देते हैं तो वो मार्केट प्लेस से जाकर क्लेम कर लेता है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से कुछ रिपोर्ट्स मिलती हैं, फॉर्मेट मिलता है जो कि बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड रहती हैं। इसका प्रोसेस आप देख सकते हैं, आपको कैसे आपको ये सर्विस लेनी है और इसके चार्जेस जो है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आप eSellingSupport.com वाली वेबसाइट पर जाके खुद से भी देख सकते हैं क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, आप देख लीजिए और यहाँ पर आप पेमेंट करके एनरोल कर सकते हैं। तो अगर आपको डेटा मैनेजमेंट खुद से सीखना है तो आप कोर्स में रजिस्टर कर लीजिए। अगर आपको डेटा मैनेजमेंट नहीं सीखना लेकिन आपको सर्विस चाहिए तो जो हमारे क्वार्टरली पैकेजेस हैं वो ले सकते हैं, जिसमें आपको 3 महीने के लिए पे करना पड़ता है सिर्फ, और आपको 4 महीने की सर्विस मिलती है। तो इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि आप अपने एंड पर डेटा मैनेजमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि डेटा मैनेजमेंट ही है जिससे कि आप इस बिजनेस में लॉस को अवॉइड कर सकते हैं। इससे पहले कि देर हो, आप चीज़ों को टाइमली मॉनिटर कर लोगे तो आपको ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में लॉस नहीं होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोज़ अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।